योजना हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो आपको 1 सितंबर 2025 से 5 बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। और यह 5 बड़े आप फ़ायदे जो आपको मिलेंगे वह कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं, किस किस राज्य में क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाला है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ जानकारी देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में एक विशेष रूप से भावनात्मक और प्राथमिक वर्ग की पहचान की है। ऐसे परिवार जिनमें केवल एक ही वृद्ध सदस्य जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे व्यक्ति राज्य के सबसे अधिक सामाजिक एवं शारीरिक रूप से असुरक्षित नागरिकों में शामिल हैं, जो प्राय परिजन या पारिवारिक सहयोग तंत्र से सक्रिय देखभाल के दायरे से बाहर आते हैं। उनके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यानी कि जो 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं और जिनकी जो पारिवारिक आय है वह 1,80,000 रुपये से कम है, उन लोगों के लिए यह जो कार्य है वह शुरू किया गया है, अभियान शुरू किया गया है। देखभाल कोई नहीं तो सीनियर सिटीजन्स होम में शिफ्ट होंगे। देखिए, हरियाणा सरकार का आदेश है कि इस संपर्क के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और निजता का पूर्ण सम्मान किया जाए। साथ ही उन्हें सरकार के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित वरिष्ठ नागरिक गृह जैसी उपलब्ध संस्थागत देखभाल सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाए। यानी कि अगर इन लोगों की कोई देखभाल नहीं करता है तो इन्हें स्टे होम में स्टे देखभाल की सुविधा मिलेगी, देखभाल के लिए इन्हें रखा जाएगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सिंगल सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी पहल शुरू की है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीए के जरिए ऐसे सीनियर सिटीजन्स की पहचान की है जो अकेले रहते हैं और प्रदेश में ऐसे सीनियर सिटीजन्स की संख्या 37,262 है। यानी कि जो परिवार पहचान पत्र के जरिए जो सिंगल सीनियर सिटीजन हैं उनकी पहचान की गई है और 37,262 ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो इन लोगों को सरकार की तरफ से स्टे होम में रखा जाएगा। वहीं दूसरी बात करें, रेल मंत्री जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है, अजनबी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे की स्थायी समिति ने स्लीपर और A3AC श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट पर विचार करने की सलाह दी है। कुछ सांसदों ने ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट बहाल करने का मुद्दा उठाया है। वरिष्ठ नागरिकों को दी गई छूट को बहाल नहीं करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर श्री वैष्णव जी ने कहा है कि भारतीय रेल सभी वर्गों के लोगों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह औसतन प्रत्येक व्यक्ति के लिए रेलवे पर यात्रा करने का 45% छूट के बराबर है। यानी कि जो कुल मिलाकर बात है, रेलवे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें रेल यात्रा में छूट देने पर विचार कर रहा है और हो सकता है यह 1 सितंबर से लागू हो जाए। वहीं राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत लॉटरी अगले सप्ताह निकाली जाएगी। इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 अगस्त 2025 तक 1,84,495 वरिष्ठ जनों ने आवेदन किया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अगले सप्ताह जिला स्तर पर पात्र लोगों का चयन करेगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है।
जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और सुखद बनती है। यानी कि राजस्थान राज्य सरकार फ्री में वरिष्ठ नागरिकों को देश के जो धाम हैं उनकी यात्रा, जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा कराएगी और इसके लिए आवेदन भी आ चुके हैं। देखिए अगली बात करें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कोई भी बुजुर्ग अब यह कार्ड बनवाकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। अन्य राज्यों में इसकी लिमिट 5 लाख रुपए है और आपकी आय चाहे कितनी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कमाई आयुष्मान कार्ड बनवाने की शर्त से ज़्यादा है। चिंता न करिए, केंद्र सरकार ने पिछले ही साल इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाए जा रहे हैं और इस कार्ड के जरिए देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 70 वर्ष या उससे ज़्यादा है, किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है, चाहे उनकी सालाना कमाई कितनी भी क्यों ना हो। वह चाहे सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हों या फिर अपना कारोबार करते हों, 70 साल से ज़्यादा उम्र का हर नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकता है। दिल्ली में आयुष्मान कार्ड के लिए इलाज मिलना भी शुरू हो गया है। अब तक 600 से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाकर इलाज करवा चुके हैं। यानी कि अगर आप दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं, आपकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है, तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और दिल्ली में आपको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप इस कार्ड को ज़रूर बनवा लें। दोस्तों वहीं बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ जो रेपो रेट RBI की तरफ से जारी किया गया है, उसके अनुसार अब कुछ बैंक हैं जो सीनियर सिटीजन्स को 8% तक का ब्याज FD पर दे रहे हैं। जैसे बंधन बैंक हो गया और भी कई बैंक हैं, 5 बैंक हैं। तो अगर आप FD करना चाहते हैं तो आप इसमें FD कर सकते हैं। आपको 8% का ब्याज इन बैंकों में मिल रहा है। इस बारे में हमने पिछले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। तो यही थे जो बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।